सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गैम्यूल्स के बारे में, या जिनको कि जैम्यूल्स भी कह दिया जाता है। आप इसको किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, गैम्यूल या जैम्यूल। ये वाला जो हमारा टॉपिक है गैम्यूल का, ये हमारा बीएससी फाइनल ईयर और दूसरा क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही जगह जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि गैम्यूल्स क्या होते हैं, या जेम्यूल्स। मैंने आपको पहले ही कहा, आप जेम्यूल या गैम्यूल कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है ये। आप चाहे क्लास 12th की बात करें या बीएससी फाइनल ईयर की बात करें, बीएससी फाइनल ईयर में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्योरी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमें जो है कई बार प्रैक्टिकल में भी जो है बाइबा के अंदर पूछ दिए जाते हैं। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर गैम्यूल्स और जेम्यूल्स। सो इससे पहले कि हम गैम्यूल्स के ऊपर आए, मैं आपको थोड़ा सा बडिंग के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बडिंग का ही एक टाइप है। हमने बडिंग के बारे में पढ़ा है। बडिंग क्या होता है? अब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो रिप्रोडक्शन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें हमने एक टाइप पढ़ा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं बड फॉर्मेशन, बडिंग। ठीक है, तो बडिंग में देखिए क्या होता है। अभी तक जो हमने बडिंग के अंदर पढ़ा है, तो अभी तक हमने एक्सटर्नल बड के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हम हाइड्रा के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इनमें क्या होता था, इस तरह से एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता था, उसमें क्या होता था, बड बनता था। बड में क्या होता था, एक छोटी सी प्रोजेक्शन हमारे पास बन जाती थी। इस तरह से एक छोटी सी प्रोजेक्शन बन जाती थी, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता था, ये प्रोजेक्शन यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाती थी, और इस तरह से जो ये साइड में चला गया, इससे जो है एक कंप्लीट हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है बन जाता था। तो ये हमने देखा था अभी तक एक्सटर्नल बडिंग के बारे में। एक्सटर्नल इंटरनल नहीं, अभी तक हमने सिंपली बडिंग पढ़ा था, और यहाँ पर हमने इस तरह से उनको बड देखा था कि किस तरह से बड बनते हैं। ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो एक्सटर्नल बड था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल बड के बारे में। और ये जो जेम्यूल हमारे पास है, ये एक इंटरनल बड ही है ना। ये एक इंटरनल बड ही है, और किस तरह से ये बनता है ये यहाँ पर हम देखेंगे, और कैसे बनता है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, ये क्वेश्चन आपको बाइबा के अंदर भी पूछा जा सकता है, भले ही आप क्लास 12th में पढ़ते हो या बीएससी फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट है। तो ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और कई बार हमें जो है ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है हमारे पेपर के अंदर लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेम्यूल्स। तो जेम्यूल या गैम्यूल आप कह सकते हैं कि उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। पहले मैं इसकी आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं कि जेम्यूल होता क्या है। जेम्यूल क्या होता है? जेम्यूल एक इंटरनल बड होता है। ठीक है, जिस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल बड बनते हैं ना, छोटा सा बड बन गया, वो साइड हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसी तरह से जो हमारे पास ये गैम्यूल या जेम्यूल है, ये भी हमारे पास एक बड है। लेकिन अंतर ये है कि जो जेम्यूल हमारे पास है, ये ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं बनते, एक्सटर्नली नहीं बनते, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, इनसाइड बनते हैं ऑर्गेनिज्म के। और आपको याद रखना है कि जो जेम्यूल है वो किसके अंदर बनते हैं हमारे पास? ये जेम्यूल हमारे पास बनते हैं, जो हमारे पास देखिए ये स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसको कि स्पॉन्जिला भी कह दिया जाता है, उसके अंदर ये जेम्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा कि दो टाइप की बडिंग होगी, एक एक्सटर्नल बडिंग, एक इंटरनल बडिंग। अब जो इंटरनल बडिंग है, तो इंटरनल बडिंग में जो सारे के सारे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर की हमारे पास इंटरनल बड बनते हैं, तो उन सभी को जो है हम गैम्यूल नहीं कहते या जेम्यूल नहीं कहते हैं। जेम्यूल हम किसको कहते हैं? जो इंटरनल बड हमारे पास स्पॉन्जिला के बनते हैं, या जिसको कि हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो उनके जो बर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनके जो इंटरनल बर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम कहते हैं जेम्यूल्स, है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर, देखो इस पर हम बाद में आएंगे, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। पहले यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट आर जेम्यूल्स? द इंटरनल बर्ड्स फॉर्म्ड इन मेसेनकाइमा ऑफ स्पॉन्जिला इज नाउन एज जेम्यूल्स। अब जो स्पॉन्ज होते हैं हमारे पास, सिंपल स्पॉन्ज, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, स्पॉन्ज के बारे में। तो अगर आपने स्पॉन्जिला के बारे में नहीं पढ़ा, तो कोई भी स्पॉन्ज आपको पता होगा, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, एक ना एक तो आपके सिलेबस में जरूर होगा। बीएससी फाइनल ईयर में के अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, उनके अंदर जो है बॉडी के अंदर कैनाल बनती है। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम उनके अंदर होता है। तो जो मेसेनकाइमा होता है उनका, जो हमारे पास सिंपल स्पॉन्ज होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जिला, ठीक है, तो उनका जो मेसेनकाइमा होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखो, द इंटरनल बर्ड्स फॉर्म्ड इन मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा इसकी बॉडी के अंदर है, तो इंटरनली बर्ड बन रहे हैं। ठीक है, द इंटरनल बर्ड्स फॉर्म्ड इन मेसेनकाइमा ऑफ स्पॉन्जिला इज नाउन एज
इज नाउन एज जेम्यूल्स। उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम कहते हैं जेम्यूल्स, ठीक है। दे आर स्मॉल, अब देखो वो क्या है, दे आर स्मॉल राउंडेड मासेस ऑफ फूड लेडन सेल्स। अब ये देखो ये कैसा मास आपको दिख रहा है, ये एक जेम्यूल है, ठीक है। इसमें क्या क्या ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ये देखिए कैसा दिख रहा है आपको, राउंडेड है, ठीक है, राउंडेड है, और इसके अंदर क्या है, फूड लेडन सेल्स, ठीक है। फूड लेडन, ये देखो ये वाले सेल्स है जिनको कि हम क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, आर्कियोसाइट्स कहते हैं, कॉल्ड आर्कियोसाइट्स, ठीक है। तो यहां पर देखो इतना हो गया। द जेम्यूल्स आर रिलीज्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्पॉन्ज। अब यहां पर देखो ये जेम्यूल जो है ना, ये बनते कब है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है। मान लीजिए कोई फेवरेबल कंडीशन चली हुई है, मतलब सब कुछ अच्छा चला हुआ है, तब तो वो स्पॉन्ज जो है उसी तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा जैसे वो करता है। लेकिन इन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर वो जो है इस जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा, मतलब ये जेम्यूल बनाएगा, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तो ये जेम्यूल बनाएगा, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ गई तो इस जेम्यूल को क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा, डिसइंटीग्रेट खुद हो जाएगा और इसको रिलीज कर देगा बाहर। और बाद में क्या होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ जेम्यूल फॉर्मेशन इज नाउन एज जेमेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास जेम्यूल बनते हैं सिंपल स्पॉन्ज, मतलब स्पॉन्जिला के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेमेशन, ठीक है। अब हम आते हैं इस जेम्यूल के ऊपर कि जेम्यूल दिखता क्या, ये तो हमें पता लगे कि कहाँ बनेगा, किसके अंदर बनेगा, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं सिंपल जेम्यूल के ऊपर कि ये क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेवरेबल, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पॉन्जिला क्या करेगा, ये जेम्यूल को बनाएगा। अब जो ये आप यहाँ पर इसकी ये वॉल देख रहे हो, यहाँ पर ये इस तरह से आप एक बर्तन की तरह देख सकते हो, एक पॉट की तरह, ठीक है। तो ये वाला जो बाहर वाला वॉल देख रहे हो आप, इसको आप एक सिस्ट की तरह कंसीडर कर सकते हो। सिस्ट मतलब एक बहुत ही हार्ड वॉल को आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हो कि बहुत हार्ड वॉल है, क्योंकि इसको अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करना होता है, ठीक है। उसके अंदर जो ये छोटे छोटे सेल यहाँ पर पैक हो गए हैं, ये सारे के सारे सेल टोटीपोटेंट सेल है, ठीक है। कैसे सेल्स है, टोटीपोटेंट सेल्स है। इन सेल्स के अंदर फूड भी जो है काफी मात्रा में पड़ा हुआ है, और इनके अंदर टोटीपोटेंसी की भी कैपेसिटी है। अब मैं आपको बता दूं कि टोटीपोटेंट सेल्स कौन से होते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनसे एक सिंगल सेल से एक होल ऑर्गेनिज्म बन सकता है। मतलब ये जितने भी सेल है ना इसके अंदर, इस गैम्यूल के अंदर जितने भी सेल्स है, इनके अंदर जितने भी सेल्स है, हर एक सेल के पास ये कैपेसिटी है कि वो एक सिंपल स्पॉन्ज को बना सकता है, पूरे का पूरा एक सेल के पास कैपेसिटी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। और ये सारे के सारे सेल कैसे हैं, टोटीपोटेंट सेल्स है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही स्पॉन्जिला को लगेगा, जैसे मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को लगेगा कि अनफेवरेबल कंडीशन है, वो जेम्यूल बनाएगा। जेम्यूल के अंदर क्या होगा, जेम्यूल के अंदर टोटीपोटेंट सेल्स होंगे जिनके अंदर फूड भी काफी मात्रा में है, और इनको हम क्या कहते हैं, इन टोटीपोटेंट सेल्स को आर्कियोसाइट्स, ठीक है। अब ये तो बात तब हो रही है जब अनफेवरेबल कंडीशन है। जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या करेगा, ये सिंपल स्पॉन्ज, ये जो हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये क्या करेगा, ये जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इस जेम्यूल को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। अब ये जेम्यूल जैसे ही बाहर चला गया, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जेम्यूल है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको माइक्रोपाइल, ये इसका मुंह है, इस तरह से आप कंसीडर करते हो, ये इसका माउथ है, ठीक है, इसका माउथ है। जैसे ये बाहर चला गया वाटर के अंदर या कहीं पर भी ये चला गया, तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये एक एक करके ये सेल जो है यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, एक एक सेल जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जितने भी इसके अंदर सेल्स होंगे ना, इस जेम्यूल के अंदर जितने भी सेल्स है, ये सारे टोटीपोटेंट सेल्स है। मतलब जितने भी सेल जो है बाहर रिलीज हो जाएंगे, उन सभी से जो है एक एक सिंपल स्पॉन्जिला पूरा का पूरा वहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है गैम्यूल। सो इस वीडियो के अंदर हमने गैम्यूल के बारे में जाना, जो गैम्यूल हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो गैम्यूल्स के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की टॉपिक्स को जो है सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।